हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को, ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी का केस, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रादारी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल करवाने का हुक्म। मेडिकल के बाद फवाद चौधरी को आज ही इस्लामाबाद की मुतालिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत लाहौर हाई कोर्ट का गिरफ्तार होने वाले पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। जस्टिस तारिक सलीम शेख का फवाद चौधरी को पेश न करने पर इजहार बरहमी। कहा, अपने हुक्म पर अमल दरामद कराना आता है। फवाद चौधरी को फौरी पेश किया जाए। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस नाम से। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर फख्र है। फवाद चौधरी कहते हैं, जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन करते मैं खुद ही आ जाता। मैं तो कहता हूँ कि 22 करोड़ अवाम पर मुकदमात बना दें। मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। पुलिस बताए मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। मेरी अदालत पेशी पर इतनी पुलिस लगा दी जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ। कप्तान ने फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफ के हरवल दस्ते कारकुन करार दे दिया। कहते हैं 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के अपने केसेस अदालतों में हैं। हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। ट्वीट में कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से कोई शक बाकी नहीं रहता कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहां आइन और कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। हमें अपने बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को इस पोजीशन से बचाया जा सके जहां से वापसी मुमकिन नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी को टेलीफोन। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। फवाद चौधरी के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। आपको अभी खान साहब की कॉल आई तो खान साहब ने क्या पैगाम दिया आपको? खान साहब ने आई वुड लाइक टू थैंक चेयरमैन साहब खान साहब ने उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल की और उन्होंने हौसला अफजाई की है कि आप परेशान बिल्कुल ना होएं और हम आपके साथ खड़े हैं और ये सिर्फ प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात मज़ीद बिगाड़ने का या अपने मन पसंद नताइज हासिल करने का इरादा दिखाई दे रहा है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। निगरान हुकूमत का मकसद शफाफ इंतखाबात करवाना होता तो एक रास्ता निकल सकता था, लेकिन नहीं निकाला गया। हुकूमत की तरजीहात पर पर्चे, पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर का कहना है कि फवाद चौधरी को बगैर नंबर प्लेट डाले में अगवा किया गया। ये बुज़दिली है। फवाद को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। मुतनाज़ा निगरान वज़ीर आला को क्या इस मकसद के लिए लगाया गया था? बताएं कि क्या मार्शल लॉ लग चुका और इसका ऐलान बाकी है? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं, इंतखाबात करवाना है। जो कौम इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं कर रही वो इलेक्शन के नताइज पर एतबार। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मामला, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा, फवाद चौधरी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी सुहेल खुर्शीद की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। गैर अखलाकी गैर जमहूरी काम करके उसका दिफा करना पीटीआई का वतीरा है। साद रफीक कहते हैं, इन पर शयातीन उतरते हैं। तब्दीली की हशिश फैलाकर साजिशी बहरूपिये ने बहुत साशिर और गुमराही फैलाई है। अपने गलत और गलीज पोलोफिल से रियासत मदीना के मुकद्दस नाम तो बार बार तौहीन की। रियासत पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर की। अब मकाफात अमल का वक्त है। कानून को हाथ में लेने से गुरेज करना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा अदालत में है, कुछ नहीं कह सकता।
पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। पीटीआई वालों ने सियासत को सियासत ही नहीं रहने दिया। इमरान खान दौर में मरियम नवाज गिरफ्तार हुई। रेलवे मिनिस्टर फंस गया, इतना रोया, रोते छम छम नैन ते उजड़ गया से। इमरान खान साहब तुसी जदों जेल जाओगे ना, तुसी इन्ने रोगे इतना आज स्वाति नहीं रोया, याद रखना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने कहा कि इमरान खान जब जेल जाएंगे तो वो सवाती से ज्यादा रोएंगे। 4 साल से दलदल में फंसे मुल्क को निकलने में कम अज कम 1 साल लगेगा। आम इंतखाबात 2025 में होंगे जब मुल्क की मईशत बेहतर हो चुकी होगी। बहादुर बाप की बहादुर बेटी मरियम नवाज आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली को जी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन से जी नोटिफाई न करने का कहा था। कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट मुतहरिक सीडीए से पीटीआई अरकान से लॉजेस खाली कराने का कह दिया। मुस्ताफी अरकान को 1 हफ्ते की मोहलत। पार्लियामेंट लॉजेस के बकाया जात भी फौरी अदा करने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत भेज दिया। मरासले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर केपी 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। सियासी जमातों की असासाजात की छानबीन का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। दरख्वास्त गुजार आमिर कियानी के वकील शाखावर पेश हुए। कहा तमाम जमातें मुकर्ररा वक्त के अंदर असासों की तफसील जमा कराने की पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अलावा तमाम जमातों ने तफसीलात जमा करा दी। बेंच ने फैसला महफूज करके समाअत मुलतवी कर दी। कराची बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा आरोज पर वोटों की गिनती में शदीद बेज़ाब्तगियों की शिकायत है। मुश्किल सूरत हाल में सख्त फैसले। हुकूमत ने IMF को कर्ज प्रोग्राम की बहाली की खातिर पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफे समेत दीगर शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। वर्चुअल मुज़ाकरात में वजारत खजाना हुकाम ने मालियाती इदारे को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी। डॉलर की ऊंची परवाज जारी। रुपया अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर के बाद डॉलर की कीमत में 60 पैसे इजाफा, जिसके बाद डॉलर 231 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस। इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस को एक माह में तबादलों की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी हुकूमत ने पुलिस तबादलों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और दीगर के खिलाफ अराजी लेन देन का केस। शरीक दूसरे मुलजिम की अदम हाजिरी पर अदालत ने महफूज फैसला 30 जनवरी तक मौखर कर दिया। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट ने FIA और दीगर को 8 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इन एक्शन। समनाबाद मोड़ अंडरपास प्रोजेक्ट 15 अप्रैल तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मंसूबे पर 24 घंटे काम करने लेबर और शेंस की तादाद बढ़ाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला में महकमे सेहत के मुलाजमीन को 11 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुलाजमीन का असम्बली चौक पर मुजाहिरा। तनख्वाहें अदा करने और प्रोजेक्ट्स मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। बन्नू में WSSC महकमा बल्दियात के मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा, ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया।